अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके साथ जो दानेदार मटर कीमा की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इससे पहले आपने इतना मज़ेदार और झटपट बनकर रेडी होने वाला मटर कीमा कभी नहीं ट्राई किया होगा। इतना नरम रसीला बीफ, ताज़ा मटर और मसालों का ऐसा कि हर नवाले को यादगार बना दे। कुछ लोग कहते हैं कि कीमा बनाते वक्त खुश्क कीमा बनता है, तो आज वो मैं तमाम गलतियां बताऊंगी जो लोग कीमा बनाते करते हैं। तो चलिए जी, वीडियो को स्किप किए बगैर अंत तक देखिएगा। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ दीन और आप देख रहे हैं दीन इकरा के खाने। दोस्तों, सबसे मैंने पहले 1 कप ऑयल ऐड किया है। जैसे ही ऑयल हमारा हल्का सा गर्म हुआ तो मैंने इसमें मीडियम साइज़ के प्याज मोटे मोटे चॉप करके ऐड किए हैं और 2 से 3 मिनट के लिए प्याज को हम फ्राई करेंगे। जैसे ही थोड़ा सा प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन होगा तो हम इसमें ऐड करेंगे अदरक, लहसुन और साथ साथ मैंने 4 अदद हरी मिर्चें चॉप की हैं। इन तमाम चीज़ों को मैंने मोटा मोटा चॉप करके ऐड किया है और इनको भी हम ऑयल के अंदर फ्राई करेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि जो इनका कच्चापन है वो टोटली ख़त्म हो जाए। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह से तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए हैं और प्याज और जो हमने अदरक लहसुन ऐड किया था वो तमाम अच्छे से फ्राई हो गया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे कीमा। तो यहाँ मैंने तकरीबन हाफ़ केजी कीमा लिया है बीफ का। तो इसको मैंने हल्का सा पहले बॉईल कर लिया था। तो आपने इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए पहले बॉईल करना है। तो ये टिप आपने लाजमी फ़ॉलो करनी है। इसके साथ इसकी जो स्मेल वगैरह होती है वो भी अच्छे से ख़त्म हो जाती है। तो ये आपने इसको ऐड करना है। ऐड करने के बाद हम इसको इन्हीं ही मसालों के साथ तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करेंगे अच्छे से। फ्राई भी आपने इसको लाजमी करना है। तो अभी इसमें हम स्पाइसेस ऐड नहीं करेंगे। कुछ लोग गलतियां करते हैं कि साथ इसमें स्पाइसेस ऐड कर देते हैं। तो अभी हम इसमें स्पाइसेस बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे किसी भी किस्म की। तो साथ ही यहाँ मैंने हाफ़ केजी मटर लिए थे। तो मटर को हम कीमे के साथ ही अच्छे से 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करेंगे अच्छे से। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जैसे ही हम इनको फ्राई कर रहे हैं तो ऑयल जो है सेपरेट होना शुरू हो गया है। तो अब आकर हम इसमें ऐड करेंगे स्पाइसी। तो यहाँ हम हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स और हाफ़ टी स्पून यहाँ हल्दी ऐड करेंगे। तो आप ये तमाम मसाले अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ऐड कर सकती हैं। यहाँ मैंने तकरीबन 2 के बराबर पानी ऐड किया है। तो पानी मैंने वही ऐड किया है जो मैंने जिसमें कीमे को बॉयल दिलाया था। तो इन तमाम स्पाइसेस को हम अच्छे से मिक्स करके सारे इसमें मैं 3 से 4 हरी मिर्ची ऐड करूँगी और इनको अच्छे से मिक्स करके तो यहाँ हम फ्लेम को कर देंगे मीडियम टू लो। अब इसकी हम मज़ीद 5 से 7 मिनट के लिए स्पाइसेस के साथ बुनाई करेंगे और इसको हम कवर लगा कर रख देंगे ताकि जो पानी है वो अच्छे से खुश्क हो जाए और ऑयल जो है सेपरेट होना शुरू हो जाए। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह पानी जो था वो अच्छे से खुश्क हो गया है और ऑयल भी माशाल्लाह से सेपरेट हो गया है। तो आप यहाँ चेक कर सकते हैं माशाल्लाह हमारा कीमा बिल्कुल भी खुश्क नज़र नहीं आ रहा। तो अगर हम इसमें स्टार्ट में ही स्पाइसेस ऐड कर देते तो ये बिल्कुल रूखा सूखा सा बनकर रेडी हो जाना था। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। तो यहाँ मैंने बड़े साइज़ का टमाटर लिया था जिसको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। इसको मिक्स करेंगे और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप के करीब दही। जी हाँ, दही को अच्छे से फेंट कर इस्तेमाल करना है और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और यहाँ हम पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि जो टमाटर और दही हमने ऐड किया है इनका पानी अपना ही काफ़ी ये रिलीज़ करेंगे। तो इसी में ही हम मज़ीद मटर और कीमे की बुनाई करेंगे और इसको हम 5 से 7 मिनट के लिए इसकी बुनाई करेंगे ताकि जो दही और टमाटर का पानी है वो अच्छे से खुश्क हो जाए और खुश्क होने के बाद वो अच्छे से ऑयल जो है सेपरेट होना शुरू हो जाए। तो हम इसको दोबारा से कवर लगा कर रख देंगे। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह 5 से 7 मिनट के बाद मैं चेक करती हूँ। तो यहाँ आप चेक कर सकते हैं, देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त जो है ऑयल बिल्कुल सेपरेट होकर कीमा हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। तो यहाँ मैंने 2 हरी वाली मिर्चें लंबाई में कट करके ऐड की हैं। तो यहाँ माशाल्लाह से हमारा जो कीमा है वो बिल्कुल देखें कितना ज़बरदस्त हमारा मटर कीमा बनकर रेडी हो गया है और आप चेक कर सकती हैं ऑयल भी कितना माशाल्लाह से सेपरेट हो गया है, बिल्कुल भी रूखा सूखा बनकर रेडी नहीं हुआ। तो चलें अब इसको डिश आउट करते हैं। तो यहाँ आप चेक करें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त दानेदार हमारा मटर कीमा बनकर रेडी हुआ है। तो आप चेक कर सकते हैं माशाल्लाह, आप इसकी लुक चेक करें, बहुत ही कमाल का, बहुत ही लाजवाब बनकर रेडी हुआ है। तो
चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। तो माशाल्लाह देखें, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही लजीज हमारा जो मटर कीमा है मिनटों में बनकर रेडी हुआ है। ये इतना मज़े का बनकर रेडी हुआ है कि जो भी खाएगा इंशाल्लाह आपकी तारीफ़ किए बगैर रह नहीं सकेगा। तो इस रेसिपी को मेहमानों के आने पर, दावतों पर या किसी भी किस्म की पार्टी पर बनाकर लाजमी ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह मेरे तरीके से जब भी बनाओगे, जो भी खाएगा इंशाल्लाह दुआएं देगा और आपसे रेसिपी पूछे बगैर तो बिल्कुल नहीं रह पाएगा। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें और दुआ में याद रखिएगा। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, दुआ में याद रखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई मज़ेदार रेसिपी के साथ। और अपना फीडबैक लाजमी शेयर कीजिएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा। फ़ी इमान अल्लाह।